ठक ठक ठक। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सतनाम। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आप रात को अकेले सोने से पहले 2 बार सोचेंगे। ये कहानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके की है। रोहित हाल ही में दिल्ली आए थे। ये कहानी सन 2024 की है। रोहित काम के सिलसिले में अपना घर छोड़ के दिल्ली में रहने आए थे। कई फ्लैट्स देखने के बाद उनको दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में एक सस्ता कमरा किराए पर मिला। आसपास के कमरे काफ़ी ज़्यादा रेट पर थे, पर वह एक अकेला कमरा उनको काफ़ी सस्ते में मिल गया। मकान मालिक ने सिर्फ उन्हें एक चीज़ बोली कि रात के 3 बजे अगर तुम्हें चलने की आवाज़ आए तो दरवाज़ा कभी मत खोलना। उन्हें लगा मकान मालिक मजाक कर रहा है। रोहित के 3 दिन तो बहुत सामान्य तरह से निकल गए, लेकिन चौथी रात उनको किसी के पैर खिसकने की आवाज़ आई। उन्होंने आँख खोलकर समय देखा तो रात के 3 बज रहे थे। अचानक से उनके दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। ठक ठक ठक। वो उठकर गेट खोलने जा ही रहे थे कि उन्हें मकान मालिक की बात याद आई कि रात को 3 बजे कोई गेट खटखटाए तो गेट मत खोलना। ये याद करते ही रोहित अपने बेड पर जाके लेट गए और सो गए। अगली सुबह रोहित ने अपने पड़ोसियों से उस लड़की के बारे में पूछा। पड़ोसियों के चेहरे से रंग उड़ गया। उन्होंने रोहित से पूछा, क्या सच में तुम्हें वो लड़की दिखाई दी थी? रोहित ने हाँ में सर हिलाया। बुजुर्ग व्यक्ति ने रोहित को बताया, आज से करीबन 5 साल पहले एक लड़की ने इसी कमरे में आत्महत्या की थी। यह सुनकर रोहित के रोंगटे खड़े हो गए। उस बुजुर्ग आदमी ने रोहित को बताया कि वो रात को 3 बजे आती है, दरवाज़ा खटखटाती है। अगर दरवाज़ा ना खोलो तो कुछ नहीं होता। अगर दरवाज़ा भूल के भी खोल दिया जाए तो वह आदमी गायब हो जाता है। यह बात सुनकर रोहित बहुत ही ज़्यादा डर गया, लेकिन उसे उन बातों पर यकीन नहीं था। उसी रात रोहित ने अपने कमरे के दरवाजे के बाहर एक कैमरा सेटअप करवा दिया। रात के 3 बजे फिर वही दस्तक हुई। ठक ठक ठक। रोहित की नींद खुली। अचानक से बाहर से आवाज आई, रोहित रोहित प्लीज गेट खोल दो। मुझे बहुत ठंड लग रही है, प्लीज गेट खोल दो। ये सुनकर रोहित की हालत खराब हो गई। ये आवाज सुनकर रोहित बहुत ही ज्यादा घबरा गया। वो भागकर अपने बेड पे जाके कंबल ओढ़ के लेट गया। तभी उसने अपने फोन में कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करी तो उसने देखा कमरे के बाहर कोई लड़की नहीं थी, बल्कि एक परछाई थी जो कमरे की ओर लगातार देख रही थी। तभी कैमरे की ओर देख के मुस्कुराई। तभी फोन की स्क्रीन व्हाइट हो गई। फिर वही दस्तक ठक 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 सुनाई दी, पर अब वह दस्तक कमरे के बाहर से नहीं, कमरे के अंदर से थी और रोहित के बेड के नीचे से। ठक ठक ठक। रोहित ने हिम्मत करके बेड के नीचे से झांकने की कोशिश की। तभी उसके कान में फुसफुसाहट आई, मैं अंदर आ गई हूं। अगली सुबह रोहित ने दरवाजा नहीं खोला। मकान मालिक ने किसी तरह गेट तोड़वाया तो अंदर रोहित नहीं था और एक फोन पड़ा हुआ, और उसका फोन उसके बेड पर पड़ा हुआ था। उस पर लास्ट रिकॉर्डिंग चेक करी गई तो एक औरत की आवाज आई, अब अगला कौन? दोस्तों, अगर आप उस कमरे में होते तो क्या दरवाजा खोलते? कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
शुभ रात्रि। मिलते हैं आपको अगली किसी रोमांचक कहानी के साथ। और हाँ, अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो खोलिएगा मत।